नमस्कार, रेडियो मैदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़े खास पॉडकास्ट जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस अंतरिम बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि टैक्स जैसे कई मोर्चे पर लोगों को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान जो अहम बातें कही हैं, चलिए एक एक करके आपको वो बताते हैं। इनकम टैक्स के बकाया देनदारों को बड़ी राहत मिली है। 2009 से 2010 तक 25,000 रुपए की देनदारियां माफ की गई हैं। इससे देश के 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। वहीं सभी जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। ऐसा होगा तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से इजाफा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से स्वास्थ्य खर्च में भी कमी आएगी। वहीं डेयरी किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी किसानों को वित्तीय समर्थन मिलेगा। इससे देश से डेयरी निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय 2 गुना करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि देश को बिजली में और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री में दी जाएगी। इससे 15,000 से 18,000 रुपए की बचत का अनुमान है। साथ ही ग्रामीण घरों में भी बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया है। सरकार देश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर फोकस करेगी। इसके लिए देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इस ऐलान से देश में रोजगार में वृद्धि होगी। ईवी वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी। इसके ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार युवाओं को मौका देगी। वहीं बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। बजट में आम ट्रेनों की बोगियों को बदलकर वंदे भारत के स्तर पर बनाने की तैयारी है। करीब 40,000 बोगियों को बदला जाएगा। इसके साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर के निर्माण का भी ऐलान हुआ है और माल भाड़ा गलियारे का काम भी जारी है। इसके अलावा मेट्रो और नमो रेल के अन्य शहरों तक विस्तार की अंतरिम बजट में बात हुई है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट 2024 में महिलाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना का विस्तार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ऐलान है। फिलहाल 9 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना का लाभ उठा रही हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए, महिलाओं को पैसा कमाने के योग्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। अंतरिम बजट की इस खास श्रृंखला में कई और जरूरी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो रेडियो मैदान पर आप बने रहें। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।